बंधुओं राधे राधे। बंधुओं कहते हैं कि हिस्ट्री विल बी रिपीट, अर्थात इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यदि इतिहास अपने आप को दोहराता है तो यदि आपके बुरे दिन आ गए हैं तो याद रखिए इतिहास दोहराया जाएगा और बुरे दिनों के बाद स्वर्णिम जो दिन है, स्वर्णिम जो टाइम है जीवन का, वो भी आएगा। और आपका जो स्वर्णिम समय है ना, वो 15 नवंबर सन 2024 से बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि इस दिन शनि जो है वह बकरी से मार्गी हो जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि महाराज जब बकरी थे तब बड़ा अच्छा बताया जा रहा था, अब मार्गी होने पर भी बड़ा अच्छा बताया जा रहा है। तो मैं इसका पूरा लॉजिक जो है आज की इस वीडियो में बताऊंगा और आपको ये बताया जाएगा कि आखिरकार क्यों स्वर्णिम समय जो है वह मिथुन राशि वालों का आ रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। तो आप इसका पूरा वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि आप वक्र का मतलब क्या होता है, तिरछा, उल्टा, टेढ़ा, मेढ़ा, ऊबड़ खाबड़, आप कुछ भी कह सकते हैं वक्र का मतलब। तो याद रखिए, जबकि मार्गी का मतलब क्या होता है, सरल है, सुगम है, सटीक है, बहुत आसान है, उसको आप मार्गी कह सकते हैं, स्मूथ मार्ग को। तो आप इसी से समझ जाइए कि जो मार्गी ग्रह होते हैं उनके प्रतिफल आसानी से प्राप्त होते हैं। जो बकरी ग्रह है ना, तो वो उसी तरह मान लीजिए कि उंगली जो है वो घी निकालने के लिए टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिए कि अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बकरी अवस्था में है, मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, यदि जन्म कुंडली में शनिदेव बकरी अवस्था में है तो बकरी शनि ने गोचर में निश्चित तौर पे आपको लाभ दिया होगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि बकरी नहीं है बल्कि मार्गी हैं, तो जिनकी कुंडली में शनिदेव मार्गी अवस्था में होते हैं, गोचर में जब जब शनिदेव बकरी हो जाएंगे उनको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि शनिदेव वैसे भी दुख के कारक हैं और जब वह बकरी हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, तो याद रखिए फिर आपको ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। तो यही कारण है कि जो बकरी शनि है वह कुछ लोगों के लिए तो लाभदायक है और हो भी चुका है, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि मार्गी हैं उनके लिए कुल मिलाकर बकरी शनि अच्छा नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि किनकी कुंडली में जो शनिदेव हैं वह कुल मिलाकर के मार्गी हैं और कौन से ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में शनि बकरी हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि आप अपनी जन्म कुंडली को पलटाइए और पलटा करके देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस भाव पर विराजमान हैं। जिस भाव पर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव विराजमान हो, ये याद रखिएगा कि अगर आपको गोचर में उनका पूरा लाभ प्राप्त करना है शनिदेव का, तो उस भाव से संबंधित कार्यों में आपको डेडिकेशन, ऑनेस्टी और कंटिन्यूटी और एक कठोर परिश्रम ये आपको करना होगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि मान लीजिए आपकी कुंडली है और शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव माता का भाव है आपकी। अगर माता से आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आप उसमें ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, तो फिर याद रखिए गोचर में अगर शनि अच्छा भी आता है तो बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा, क्योंकि शनि की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तभी वो अच्छे परिणाम देता है। अगर आपका शनिदेव सप्तम भाव पर बैठ गया, अब पता चला कि आप अपने जो मैरिज लाइफ है, पत्नी है, उसके प्रति ईमानदार बिल्कुल नहीं हैं, तो फिर कैसे काम बनेगा आप बताइए। क्या शनिदेव आपको, आप गलत काम करेंगे, अपने मैरिज लाइफ को ठीक नहीं रखेंगे, तो क्या शनिदेव आपको अच्छा परिणाम देंगे? शनिदेव तो न्याय करता है, वह न्याय 100% आपके साथ करेंगे। और न्याय आप जानते हैं कि उनका न्याय जो होता है ना, वो बहुत कठोर होता है। फिर तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब 15 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर 2024 से लेकर के आपके 29 मार्च 2025 तक शनिदेव जो हैं वह मार्गी अवस्था में रहेंगे। अब देखिए
मैं क्यों कह रहा हूं कि मिथुन राशि के लिए एक प्रकार का ये गोल्डन जो आपका स्वर्णिम समय है वो चालू होगा। देखिए शनिदेव गोचर में अभी आपके नवम भाव पर विचरण कर रहे हैं। नवम भाव आपका भाग्य का भाव है। जब कोई ग्रह बकरी होता है ना, तो अपने से एक भाव पहले जो भाव पड़ता है उसका भी फल देने लगता है। अगर वह नवम भाव में है और बकरी हो गए हैं, तो नवम भाव से एक भाव पहले कौन सा भाव आएगा? अष्टम भाव आएगा। और आपको तो मालूम है कि अष्टम भाव दुख का, पीड़ा का, मृत्यु का, अवरोध का, इसी का भाव होता है। तो बकरी होने पर होता यह है कि मिथुन राशि के नवम भाव से पहले अष्टम भाव आने के कारण बकरी शनि जो है वह कुल मिलाकर के उतना अच्छा परिणाम आपको नहीं दे पाया। और जून से जो है शनिदेव बकरी हो गए। लेकिन उस बात को जरूर याद रखिएगा कि जिनकी कुंडली में ऑलरेडी शनि बकरी हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा इस बकरी शनि के कारण। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि जो है मार्गी हैं उनके लिए निश्चित तौर पर दिक्कत आ गई होगी। तो अब मार्गी शनि 15 नवंबर से आपके नवम भाव पर, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव पर, वो भी मार्गी अवस्था में चलेगा। तो देखिए मार्गी अवस्था जो होती है ना, वह निश्चित तौर पर आपको लाभ देकर जाएगी। उसका एक उदाहरण देखिए कि एक रोड है जिसमें चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कि अगर आप पैदल हैं तो आप कितनी तेजी से उस मार्ग में चढ़ पाएंगे? बहुत धीरे धीरे। लेकिन अगर वही मार्ग पूरा सपाट है, सीधा है, स्मूथ है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा लेंगे। यही अंतर है मार्गी और बकरी में। तो अब जब शनि 15 नवंबर 2024 से पूरी तरह से मार्गी हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी आपका पुराना स्वर्णिम समय था वह लौट करके आएगा। जो भी आपकी पुरानी डिग्निटी थी वह भी लौट के आएगी। इस समय भले ही आप बहुत अच्छी कंडीशन में ना हो, कर्ज का जो बोझ है वो आपके सर पर हो, मैरिज लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई हो, क्योंकि जब गरीबी आती है ना तो बहुत सारी दिक्कतें अपने आप चली आती हैं। तो फाइनेंशियली समस्या के कारण आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। लेकिन आपको अब चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सारी समस्या जो है वह आपके जो 15 नवंबर सन 2024 है, जैसे ही शनि मार्गी होंगे यह समस्या धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको उसके साथ कुछ कंडीशंस बताई हैं, उन कंडीशंस को ज़रूर आप फॉलो करें। अगर आप उन कंडीशंस को नहीं फॉलो करते हैं तो फिर देखिए उसमें आपको फिर दिक्कत आएगी। इस बात को याद रखिए, शनिदेव फ्री में कुछ भी नहीं देते किसी को, ये ध्यान दीजिएगा। कर्म कारक ग्रह हैं, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला शनि से। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाने ही पड़ेंगे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे YouTube कमेंट बॉक्स में और मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, इसमें ज़रूर आप अपने विचार अवश्य प्रदान करें।